हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यह है हमारा छोटा सा घर। आप यहाँ अपने दिल की हर बात कर सकते हैं। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। क्यों? ऐसा है क्या यहाँ? क्योंकि मैंने यहाँ की दीवारों के कान काट दिए हैं। ये देखिए। क्लोज सर्किट टीवी। ये तो बड़ा पहुंचा हुआ आदमी है सर। बाबा जी, आपको कैसे पता चला कि हम आपको ढूंढ रहे हैं? 2 खून हुए हैं ना। मैंने इनका चेहरा देखकर ही बता दिया था कि खून होने वाले हैं। हो गए। मेरा कहा कभी झूठ नहीं जाता। बाबा, ये ड्रामेबाजी बंद करो और जल्दी से बताओ कि खून हुआ कैसे, किसने किया ये खून? ये सब पता लगाना तो आपका काम है ना। खून होने वाला है ये आपको पता चलता है, मगर खून कौन करेगा ये पता नहीं है? हम सिर्फ आदमी का चेहरा पढ़ना जानते हैं। चेहरे में जो दिखाई देता है वही भविष्य बता देते हैं। अच्छा, आप चेहरा देख के भविष्य बताते हैं। मेरा चेहरा देखिए, बताइए मेरा भविष्य क्या है? बाबा की परीक्षा ले रहे हो? विश्वास नहीं है तुम्हें हमारे ऊपर? नहीं। तुम और तुम दोनों को श्राप लगा हुआ है। तुम्हें जिंदगी में कभी भी संतान सुख नहीं मिलेगा। और तुम्हारा बेटा आया हुआ है ना तुमसे मिलने। पापा, मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हैं? मैं आपका बेटा हूँ। आपका भी बेटा आया था पर आपने उसे गोली मार दी। नकुल, रुक जाओ! मैं यहाँ हर किसी का चेहरा देखकर बता सकता हूं कि उसके साथ क्या गुजरा है। और जो मर चुके हैं उनकी छोड़ो, जो जिंदा हैं उन्हें बचाने की कोशिश करो। मतलब मुझे एक और मौत दिखाई दे रही है। क्या? यहाँ इस कमरे में खड़े हुए लोगों में से कोई एक है जो बहुत जल्द मरने वाला है। तू मरेगा। तुम्हारे इस ऑफिसर की मृत्यु बहुत जल्द होने वाली है। याद रखना, यहां लगेगी गोली। बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। दया सर को इस बाबा ने जो बोला है, कहीं वो बात सच हो गई तो? कैसी बातें करते हो फ्रेडरिक्स? हैं? ये भविष्यवाणी वगैरह सब झूठ है। मगर सब कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनमें भविष्य बताने की शक्ति होती है। दया सर को संभल के रहना चाहिए। आदिति, ये बेवकूफी भरी बातें छोड़ो और पहले ये सोचो कि कपिल और प्रशांत के खूनी तक हम कैसे पहुंचे। सर, वो लड़की जो उस रात कपिल से मिली थी, अगर वो मिल जाए तो काम हो जाएगा सर। वो लड़की कपिल की दोस्त ही होगी, तभी तो इतनी रात को मिली उससे, वाइफ से छुपा के। इस कपिल के वाइफ को कुछ तो मालूम होगा, जरूर मालूम होगा। हमें इस वाइफ से दोबारा मिलना चाहिए। चलो दया, तुम यहीं पर रुको ब्यूरो में। क्यों सर? नहीं मतलब सर, आप भी ऐसी बातों पे विश्वास करते हैं? मुझे कुछ नहीं होगा सर, मैं चलूंगा आप लोगों के साथ। अरे एसीपी सर, प्लीज आइए। जागृति जी, हमें आपकी मदद चाहिए।
मेरी मदद? जी हाँ, रिक्शा वाले ने उस रात जिस लड़की के साथ आपके पति को देखा था, हम उस लड़की को ढूंढ रहे हैं। उसे ढूंढने में आपको हमारी मदद करनी होगी। मैं आपको उस लड़की के बारे में क्या बताऊं? एसीपी सर, मैं तो उस लड़की को जानती ही नहीं। देखिए जागृति जी, उस रात आपके पति बहुत डरे हुए थे अपनी मौत को लेके। एक ऐसा आदमी जो इतना डरा हुआ था, आधी रात को जाके किसी अनजान लड़की से तो मिलेगा नहीं। हाँ, वो जरूर कोई ऐसी लड़की रही होगी जो कपिल को अच्छी तरह से जानती थी। कपिल की कोई दोस्त हो। आपके पास आपके दोस्तों और रिश्तेदारों की फोटो वगैरह तो होगी ना? जी। हमें वो सब देखने हैं। हमें हर उस लड़के से मिलना है जिसके बाल लंबे और घुंघराले हैं। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। ये लड़की कौन है? ये मेरी बहन है, अमेरिका में रहती है। ये इंडिया नहीं आती? जी, वो पिछले हफ्ते आने वाली थी, पर अचानक फोन आ गया कि वो नहीं आ रही। आपसे एक बात पूछूं? आपको डर नहीं लग रहा? डर? किस बात का? मौत का। उस बाबा ने कहा था ना कि आपकी भी मौत। मैं ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करता। मेरे पति भी यही कहा करते थे। जल्दी से एम्बुलेंस मंगवाओ, जल्दी। सर, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौन हो सकता है जिसने एक सीआईडी ऑफिसर पर गोली चलाने की हिम्मत की? सर, उस बाबा का ही कोई आदमी होगा सर। उसने दया के बारे में जो कहा वो हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? सर जल्दी चलिए, दया सर की हालत बहुत खराब है। माय गॉड। एम्बुलेंस अभी तक आई क्यों नहीं है? दया, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कम ऑन, बी ब्रेव ना। सर, मैंने पहले ही कहा था, हमें दया सर को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। वो बाबा। नहीं सर, नहीं, ये सब उस बाबा के कहने की वजह से नहीं हो रहा। ये कोई और ही बात है सर। कोई साजिश है, कोई बड़ी साजिश है सर। दया, तुम बिल्कुल बात मत करो। उस खूनी को जरूर पकड़ना सर। वो जो कोई भी है, दया वो पकड़ा जाएगा। वो जरूर पकड़ा जाएगा दया। डॉक्टर, अब कैसी तबीयत है दया की? सर, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब? गोली यहाँ की हड्डी में लगी है, कॉलर बोन में, और यहाँ की हड्डी में लगने के बाद उसके आसपास भी काफी डैमेज किया है इस गोली ने। डॉक्टर, लेकिन ये कब तक पता चलेगा कि दया सर? अगले 24 घंटे तक कुछ भी कहना मुश्किल है। एक्सक्यूज मी। समझ में नहीं आ रहा सर, एक बाबा की बताई हुई बात सच कैसे हो गई? हाँ, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। एक इंसान कैसे बता सकता है कि कल क्या होगा? अभिजीत, उस बाबा को ब्यूरो में लेकर आओ। मैं उसके पैर पकड़ लूंगा, या फिर उसके पैर खींचकर उसे लटका दूंगा उल्टा। सर, क्या बात है? क्यों बुलाया मुझे? बाबा, आपने जो कहा वो सब सच हो गया। हमारे एक सीआईडी ऑफिसर को किसी ने सचमुच गोली मार दी। वो कभी भी मर सकता है। आपने ये सब बताया कैसे?
सब ऊपर वाले की माया है। बाबा, हमें आपकी थोड़ी और मदद चाहिए। मदद? हाँ, मुझे एक आदमी का भविष्य जानना है। वो जिंदा रहेगा या नहीं? कहाँ है वो आदमी? वो यही है, इस कर्टन के पीछे। इसका चेहरा अच्छी तरह से देखना बाबा। बताओ, कब होने वाली है इसकी मौत? क्या मजाक है ये? तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। साहब मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। मैं पैर पकड़ता हूँ आपके, मुझे माफ कर दो। मैं कोई बाबा नहीं हूँ। फिर तेरी भविष्यवाणी सच कैसे होती है? मुझे नहीं मालूम, बल्कि मुझे तो खुद बड़ी हैरानी हुई जब मुझे पता चला कि मेरी भविष्यवाणियां सच हो रही हैं। वो सब, वो गेटवे ऑफ इंडिया पर जो औरतें पति के साथ घूमती थी, मैं उनसे बोलता था कि तुम्हारा पति मरने वाला है। बस फिर क्या साहब, फिर वो डर जाती थी और अपने पति को बचाने के लिए मुझसे तरीके पूछा करती थी। और तुम उन्हें तरीके बताकर उनसे पैसे कमाते थे। मगर तूने हमारे बारे में सब कुछ कैसे बता दिया? अब क्या करें साहब, हमारा तो धंधा ही बोल बच्चन का ही है। सुबह उठकर 8-10 अखबार खरीद लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, और फिर आपके बारे में तो अखबारों में छपता ही रहता है। वो बात तो ठीक है, मगर तुमने कहा कि दया को गोली लगने वाली है, और वो गोली लगी कैसे? साहब मुझे नहीं मालूम, मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है साहब। हाँ, जरूर वहां पर हमारी किसी ने बातें सुनी होंगी, नहीं तो। यहाँ अपने दिल की हर बात कर सकते हैं, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। क्यों, ऐसा है क्या यहाँ? क्योंकि मैंने यहाँ दीवारों के भी कान कतर दिए हैं। मगर तुम्हारी दीवारों के तो कान नहीं है, तो फिर किसी ने सुना कैसे? पता नहीं सर। पता नहीं तो पता करना पड़ेगा। अभिजीत, इस कमरे का कोना कोना छान मारो, या कोई ना कोई जरूर है जो यहाँ की सारी बातें सुन रहा है। उसने जरूर यहाँ पर कुछ लगा के रखा है, कोई छुपा हुआ माइक्रोफोन या वैसे ही कुछ। जल्दी देखो। नहीं सर, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं। मैंने बोला था ना साहब कि यहाँ पर कोई कुछ नहीं लगा सकता। और कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ यहाँ पे? कोई नहीं साहब, मैं अकेला ही रहता हूँ, कोई नौकर भी नहीं है मेरे साथ। तो फिर कैसे किसी को पता चला तुम्हारी भविष्यवाणी के बारे में कि दया पर गोली चलने वाली है? किसी ना किसी ने तो ये बात जरूर सुनी है। साहब, हो सकता है उस वक्त दया की भविष्यवाणी के वक्त जो लोग यहाँ खड़े थे उन्हीं में से किसी का ये काम हो सर। उनमें से किसी का? माय गॉड, यस। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? सिर्फ आप दोनों को पता था कि बाबा ने दया को गोली लगने की भविष्यवाणी की थी, तो फिर बाबा की बात सच कैसे हो गई? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर? जब दया सर को गोली लगी थी तो मैं आप लोगों के साथ ही थी। हाँ, लेकिन मुग्धा जी नहीं थी। सर, मैं तो अपने घर पे थी। आपके पति का हथियारों का बिजनेस है ना, आर्म्स का? हाँ। तो फिर कौन सी गन कैसे चलती है ये तो आपको मालूम होगा ही। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने कुछ नहीं किया। आपने कुछ किया या नहीं ये तो अभी पता चल जाएगा। सुधाकर सर, उस रिक्शा वाले को लेकर आओ जिसने उस रात इन्हें देखा था। रिक्शा वाला?
सर वो मुझे कैसे देख सकता है? मैं तो बहुत हाँ, वाकई आप बहुत दूर खड़ी थी। और वैसे भी आपने घुंघराले बालों का विग पहना था ना, तो रिक्शा वाला आपको पहचानेगा भी कैसे? सर मैंने अकेले खून नहीं किया सर, ये भी मिली हुई थी, ये भी खूनी है साहब। हाँ, हम दोनों ने हमारे पतियों का खून किया है, मगर हमारी जगह कोई भी होता तो वो भी शायद यही करता। नर्क से बुरी जिंदगी हो गई थी हमारी से। हम दोनों ऐसे इंसानों के साथ रहते थे जिन्हें हमसे ना प्यार था, हम भी विश्वास करते थे। तो उनका खून करने की क्या जरूरत थी? उनसे अलग हो जाती। कैसे अलग हो जाते? वो तो हमें डिवोर्स भी नहीं दे रहे थे। हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं था सर। आप दोनों एक दूसरे को कब से जानती हैं? जागृति मेरे कॉलेज की सहेली है सर। 8 साल बाद जब हम मिले तो हम दोनों ही अपने पतियों से बहुत परेशान थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। एक दिन वो बाबा हमारी मदद कर सकते हैं। बाबा हमारी मदद कैसे कर सकता है? वो हर औरत को यही कहता है कि तुम्हारा पति मरने वाला है। तो क्या हम अपने हस्बैंड्स के साथ अलग अलग बाबा के पास जाएंगे? वो हमें भी यही बात कहेगा। बस हमारा काम बन गया। हम एक दूसरे के पति का खून करने का बहाना भी मिल जाएगा। कह देंगे कि बाबा की भविष्यवाणी सच हो गई। मगर सीआईडी वाले खूनी को ढूंढते ढूंढते हम तक पहुंच गए तो? सीआईडी वाले हमारी जान पहचान के लोगों में से ही खूनी को ढूंढेंगे। उन्हें सपने में भी पता नहीं चलेगा कि हम एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन उस बेवकूफ बाबा ने हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। उसने जोश में आके इंस्पेक्टर दया के मरने की भविष्यवाणी कर दी। अगर बाबा की बात सच नहीं निकलती तो आप समझ जाते कि भविष्यवाणियां बेकार है और खून करने वाला कोई और। इसलिए तुमने दया पर गोली चला दी। मुझसे गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए। सर, हम तो सिर्फ उस नर्क से निकलना चाहते थे जहां हमारे पतियों ने हमें रखा था। तुम दोनों के साथ जो भी कुछ हुआ हो, मगर किसी को मारने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम दोनों ने बहुत गलत काम किया है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। कैसे हो दया? सर, उस बाबा ने तो मुझे ऊपर पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर दिया था। तुम्हारी किस्मत बाबा की किस्मत से अच्छी है। सर, अभिजीत कहाँ है? अभिजीत सिर पकड़कर बैठा होगा कहीं पर। क्यों सर? अचानक अगर किसी को पता चल जाए कि उसका 9 साल का बेटा भी है तो सिर पकड़कर नहीं बैठेगा तो और क्या करेगा? सर, उस बाबा से पूछ ले क्या कि ये बेटा किसका है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.